द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हर नागरिक से जुड़ा है। एक तरफ देखें हमारी बैंकिंग प्रणाली है, राइट? हम एक डिजिटल स्क्रीन पर बस टैप करते हैं और लाखों रुपए पलक झपकते ही ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि हमें उस अदृश्य प्रक्रिया पर पूरा भरोसा भी होता है। हम कभी सवाल नहीं उठाते। बिल्कुल, लेकिन जब बात लोकतंत्र के सबसे पवित्र अधिकार की आती है, यानी हमारे वोट की, तो वही स्क्रीन और मशीन अचानक हमें एक रहस्यमय ब्लैक बॉक्स क्यों लगने लगती है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी बहस का मुख्य मुद्दा यही है, क्या कागजी मतपत्र, जिन्हें हम पेपर बैलेट कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, इनमें से कौन सी प्रणाली मतदाता के विश्वास को अधिक मजबूती से सुनिश्चित करती है? और इस पर मेरा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। मैं मानती हूं कि ईवीएम की जो तकनीकी सुरक्षा है, उसकी स्टैंड अलोन प्रकृति, मतलब किसी भी नेटवर्क से न जुड़ना, और इसकी बेजोड़ गति आधुनिक लोकतंत्र के लिए सबसे विश्वसनीय प्रणाली है। और मैं आपके इस विचार से असहमति रखता हूं। देखिए, तकनीक ने हमारी जिंदगी आसान की है, ये मैं मानता हूं, लेकिन बैंकिंग में गलती हो तो आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। लोकतंत्र में नहीं। मेरा तर्क यह है कि कागजी मतपत्रों की प्रत्यक्ष भौतिक पारदर्शिता, वो कागज जिसे आप अपने हाथ से छू सकते हैं, और उससे मिलने वाली मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के बिना कोई भी चुनाव अधूरा है। मैं आपकी चिंता समझ रही हूं, लेकिन देखिए, विश्वास हवा में नहीं बनता है ना, वो ठोस सुरक्षा प्रणालियों पर टिका होता है। आइए इस ब्लैक बॉक्स वाले डर को थोड़ा डीकोड करते हैं। ठीक है, बताइए। लोग अक्सर हैकिंग का डर जताते हैं, लेकिन ईवीएम कोई स्मार्टफोन या कंप्यूटर नहीं है जो इंटरनेट से जुड़ा हो। ये पूरी तरह से एयर गैप्ड होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें न कोई वाईफाई है, न ब्लूटूथ, और न ही कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। राइट। मैं इसे इस तरह देखती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बहुत मजबूत तिजोरी है। अगर उस तिजोरी में इंटरनेट का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कोई व्यक्ति मॉस्को या बीजिंग में बैठकर उसे कैसे हैक करेगा? ये असंभव है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल। उसे खोलने के लिए आपको हथौड़ा लेकर भौतिक रूप से उसी कमरे में आना पड़ेगा, और भौतिक सुरक्षा के मामले में ईवीएम अचूक है। चुनाव के बाद मशीनों को 24 घंटे सीएपीएफ जवानों की निगरानी में डबल लॉक वाले स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। एक सेकंड, मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकूंगा। आपकी तिजोरी वाली उपमा सुनने में बहुत तार्किक लगती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात को नजरअंदाज कर रही है। अच्छा, वो क्या? मुझे आपकी तिजोरी के बाहरी दरवाजे या उस कमरे के बाहर तैनात जवानों की निगरानी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी चिंता उस तिजोरी के अंदर बैठे सिस्टम को लेकर है। आप कहती हैं कि कोई बाहर से हैक नहीं कर सकता। हाँ, और ये एक तकनीकी तथ्य है। मान लिया, लेकिन क्या होगा अगर तिजोरी बनाने वाले ने ही अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म फिट कर दिया हो जो एक निश्चित समय के बाद काम करे? इसे इनसाइडर थ्रेट कहते हैं। मशीन के अंदर जो माइक्रोचिप है, उसका सोर्स कोड क्या है, ये तो कोई आम नागरिक नहीं देख सकता ना। और यही अदृश्यता, यही पारदर्शिता की कमी शक पैदा करती है। देखिए, ये इनसाइडर थ्रेट का एक बहुत ही क्लासिक तर्क है, लेकिन अगर आप प्रक्रिया को समझें तो इसे अंजाम देना व्यवहारिक रूप से असंभव है। वो कैसे? क्योंकि ईवीएम निर्माण की प्रक्रिया कई परतों में बटी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल और ईसीआईएल में जो इंजीनियर इन मशीनों को बनाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि कौन सी मशीन किस राज्य या किस बूथ पर जाने वाली है। ये पूरी तरह से रैंडम होता है। लेकिन फिर भी कोड तो वही रहता है ना? हाँ, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो मॉक पोल होता है, क्या हम उसे भूल सकते हैं? वो एक बहुत ही फूल प्रूफ सिस्टम है। मॉक पोल एक अच्छा प्रशासनिक कदम है, लेकिन क्या वो तकनीकी रूप से पर्याप्त है? बिल्कुल है। जरा सोचिए ये कैसे काम करता है। मतदान के दिन सुबह सुबह सभी राजनीतिक दलों के एजेंट वहां मौजूद होते हैं। मशीन पर कम से कम 50 वोट डाले जाते हैं। राइट। एजेंट खुद बटन दबाते हैं, खुद गिनते हैं कि जिसको वोट दिया मशीन ने वही दिखाया या नहीं। फिर वे क्लियर बटन दबाते हैं। मशीन पूरी तरह से शून्य हो जाती है और फिर उस पर सील लगाई जाती है। ये एक भौतिक प्रक्रिया है जहां इंसान और तकनीक दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक कर रहे हैं। बात तो सही है आपकी। और सबसे बड़ी बात, मानवीय त्रुटियां, अवैध मतों की भरमार और मतपेटियां लूटने जैसी जो बीमारियां कागजी मतपत्रों के साथ जुड़ी थीं, मशीन ने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज कोई मतपेटी में स्याही नहीं डाल सकता। द डिबेट में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।